Welcome back everyone in my YouTube channel of Engineering Mathematics 1. Today we will discuss a topic from Engineering Mathematics 1 which is in echelon form. Usually students find this topic very difficult, so आज मैंने स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक को क्लियरली समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप पहले इसे पूरा देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। और पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं कि echelon फॉर्म होता क्या है, echelon फॉर्म में हम क्या क्या उसके रूल्स होते हैं वो पहले मैं आपको समझाऊंगी। उसके लिए रॉ ऑपरेशन लगता है वो मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उस क्वेश्चन का कि echelon फॉर्म होती क्या है और echelon फॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, echelon फॉर्म जो होता है उसको समझने से पहले उसका यूज़ कहाँ होता है। मैट्रिक्स में जब हम रो फाइंड करते हैं, सॉरी रैंक फाइंड करते हैं, रैंक एंड नलिटी फाइंड करने के लिए हमारे echelon फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है उसमें पूछा जाए कि रैंक फाइंड कीजिए, तो रैंक फाइंड करने का पहला आसान तरीका होता है डिटर्मिनेंट से फाइंड करना, बट बड़े क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट निकालना इज़ डिफ़िकल्ट। तो हम उसके लिए echelon फॉर्म एक तरीका होता है जो आसान तरीका होता है, उससे हम निकाल सकते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं echelon फॉर्म के रूल्स से। देखिए, हमने लिखा है echelon फॉर्म। echelon फॉर्म के रूल्स हम देखेंगे। इसके रूल होते हैं, पहला रूल ये होता है कि ऑल नॉन ज़ीरो रोज आर अबो ज़ीरो रोज ऑफ द, ठीक है, ऑल नॉन ज़ीरो रोज आर अबो रोज ऑफ ऑल ज़ीरोज़। इसका मतलब यह है कि जो 0 0 0 आ रहे हैं ना, ज़ीरो रोज़ जो भी बन रही है वो हमेशा बॉटम में बनेगी। कहाँ बनेगी? सबसे नीचे ही ज़ीरो रो हमेशा बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि ज़ीरो रो आपकी कहाँ आ गई, ऊपर आ गई और नॉन ज़ीरो रो नीचे आ गई। मतलब देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि ज़ीरो रो आपकी कहीं पे बीच में आ गई और नॉन ज़ीरो रो नीचे आ गई, है ना। ऐसी मैट्रिक्स कभी भी हम नहीं बनाएंगे। ऐसी मैट्रिक्स हम और ऐसी मैट्रिक्स हम कभी भी नहीं बनाएंगे। ऐसी मैट्रिक्स हम नॉर्मल भी जब हमें बोलेंगे कि रैंक फाइंड कीजिए, तब भी हम कभी ज़ीरो बीच में रो नहीं लाते। ज़ीरो रो हमेशा कहाँ होती है? सबसे नीचे बॉटम में आपको बनानी है। आप एक रो बनाओ, दो ज़ीरो रो बनाओ, विच इज़ ओके इन नॉर्मल जब हम निकालना रहता है कि आप नॉर्मली निकालिए रैंक। echelon फॉर्म नहीं दिया है तब हम नीचे नीचे ज़ीरो दो रो भी बना सकते हैं, लेकिन echelon फॉर्म में हमेशा आपको बॉटम में ही एक ज़ीरो वाली लाइन बनानी है। ऊपर आपको क्या बनाना है ये अभी समझेंगे, लेकिन आपको echelon फॉर्म में ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको जो ज़ीरो रो बनानी है वो सबसे नीचे बनानी है। कहीं भी बीच में ज़ीरो रो, पूरी ज़ीरो रो नहीं बनी। ज़ीरो आ सकते हैं लेकिन ज़ीरो रो पूरी नहीं बनेगी। ये पहला रूल है echelon फॉर्म का कि ज़ीरो रो हमेशा कहाँ आनी चाहिए? बॉटम में आनी चाहिए। इसी के साथ अब हम सेकंड रूल जो है हमारा उस पर चलते हैं। सेकंड रूल जो है वो कहता है, सेकंड रूल जो कहता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो होगा हर रो में वो वन होगा। देखिए, जैसे एग्जांपल में भी लिखा है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो वन है। मतलब ज़ीरो के बाद जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ना, जो ज़ीरो नहीं है, वो एलिमेंट हमेशा वन होगा, कोई और नंबर नहीं होगा। जैसे हमारा पहला रूल क्या था कि सबसे ज़ीरो जो रो है वो ज़ीरो जो है वो सबसे नीचे आना चाहिए। ज़ीरो रो पूरी की पूरी सबसे नीचे, और हर रो में पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट वन होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको पहला रूल बताया था कि हर जितनी भी बड़ी मैट्रिक्स है उसमें ज़ीरो रो कहाँ आनी चाहिए? सबसे नीचे। अब जब भी आप पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिखेंगे तो वो वन आना चाहिए। कोई जैसे यहाँ टू लिख दिया तो ये हमारा echelon फॉर्म नहीं होगा। पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमेशा क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। दूसरी रो में भी पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। और मैं आपको थर्ड रूल भी बता देती हूँ और यहीं पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि echelon फॉर्म में एग्जैक्टली क्या होता है। echelon फॉर्म ये कहती है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हर रो में क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। ये हमने पहली रो लिख दी। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट वन आ गया। जब आप सेकेंड रो पे जाओगे तो यहाँ पे इसके वन के नीचे ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है। एक ज़ीरो एट लिस्ट होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कितने भी ज़ीरो हो सकते हैं। अगर एक ज़ीरो है तो इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमेशा वन आएगा। यहाँ कोई भी एलिमेंट आपका हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये नाइन बना देते हैं इसको, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जब नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमेशा क्या होंगे? इंक्रीज़ होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? इंक्रीज़ होते जाएंगे। पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमेशा क्या होगा? वन होगा। कहीं भी अगर वन है तो वो वन होगा। और सबसे लास्ट रो जो है वो क्या होगी? ज़ीरो। अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स है तो इस तरीके से बनेगी। मतलब पहला रूल ये है कि आपको ज़ीरो बॉटम लाइन में लाना है,
फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हर रो में 1 आना है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या होंगे, धीरे 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 इंक्रीज़ होते जाएंगे। ऐसा भी आप बना सकते हो कि जैसे ये है तो ये हमने बना दिया, फर्स्ट हमारा नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 आ गया, यहाँ हमने हमारा कुछ भी हो गया, लेकिन 0 सेकेंड है तो यहाँ 1 हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बढ़ने चाहिए, ऊपर तो एक भी नहीं था, यहाँ एक आ गया है, अब यहाँ बढ़ना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, दो भी हो सकते हैं, एक ही अगर तो यहाँ फर्स्ट 1 होगा, यहाँ कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये रो हमारी क्या बननी चाहिए, पूरी 0 बननी चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्लन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आई होप नाउ इट इज़ अ क्लियर कि एक्लन फॉर्म होती क्या है। ज़ीरोज़ हमेशा बॉटम में 0 वाली लाइन आनी चाहिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होते जाने चाहिए हर लाइन में, जैसे यहाँ पे एक भी 0 नहीं है, यहाँ एक 0 आ गया और यहाँ 0 बढ़ गए, और नंबर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हर रो में 1 दिख रहा है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है, और 0 वाली लाइन नीचे आएगी। यहाँ पे भी हमने लिखा है ईच लीडिंग 1 इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग 1 इन द रो अबो, जो ऊपर वाली रो है उससे हमारा जो सेकंड 1 है वो राइट में आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। उसको आप इजीली ऐसे भी समझ सकते हो कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो हर रो में इंक्रीज़ होते गए। अब ये इस फॉर्म में आपको जब मैट्रिक्स को लाना है तो आप उस पर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे जिन्हें रो ऑपरेशंस आपको लगाने होते हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने होते। रो ऑपरेशन के 3 रूल होते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। स्वैप रो, मतलब आप दो रो को आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज, आर आई की जगह आर जे, मतलब R1 और R2 को आपस में आप क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। R1 की जगह R2 लिख सकते हो, R2 की जगह R1 लिख सकते हो, R3 की जगह R2 लिख सकते हो, R2 की जगह R3 लिख सकते हो। दो रो को आपस में बदल सकते हो, एक दूसरे की जगह पे लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड रो है, सेकेंड जो आपका ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लाई अ रो। एक रो को आप किसी भी स्केलर नंबर से, जैसे 1 से, ये 1 2 3 है, तो आप इस पूरी 1 रो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सेकंड रो है तो इसमें भी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सेकंड रो है। सेकंड रूल है। थर्ड रूल है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। दो रो को आपस में आप क्या कर सकते हो, जोड़ के एक रो की जगह लिख सकते हो। जैसे आपको R1 लेना है तो आप R1 और R2 को जोड़ के R1 की जगह पे लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको 3 ऑपरेशन यहाँ बताती हूँ। पहला ऑपरेशन मैंने बताया था कि जैसे R1 और R2 है, दो रो को आप आपस में चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ 1 2 3 है, 2 4 3 है, तो हम, और यहाँ 1 6 2 है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, मतलब दो रो को एक दूसरे की जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल क्या है कि किसी भी रो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 में, तो हम यहाँ ऐसा लिखते हैं हम ऐसा है कि R1 में हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगेन हम इन बाकियों को एज इट इज़ लिख देंगे, हम जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने वो लिख दिया। थर्ड हमारा रूल है कि R1 की जगह पे हम R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, R1 की जगह पे, R2 की जगह पे हम R2 माइनस 2R1 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप इस यहाँ पे जो जिस रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो यहाँ भी आपको वही रो लिखनी है, ओके। जैसे हम R1 पे लगा रहे हैं तो हमने R1 प्लस R2 लिखा है, तो आपको यहाँ ऐसा नहीं रखना है कि R1 लिख लिया और यहाँ R3 और R2 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ जो नंबर है, यहाँ और यहाँ सेम चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एक बात और याद रखनी है आपको कि जैसे अब जब R2 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है तो R2 जो है उस पर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 चेंज हो रही है, उसी टाइम पे आप R2 का यूज़ करके R3 पे ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, ओके। तो आप जितना कोशिश करें कि एक एक ऑपरेशन ही लगाएं, दो भी लगा सकते हैं। मैं आपको आगे के वीडियोस में कंटिन्यू में बताती रहूँगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स 1 के, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 के, और अदर यूनिवर्सिटी के लिए BSc में भी आता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके इस सीरीज़ में कवर हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। एंड आपका जो M1 है वो क्लियर अगर करवाना है तो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो की सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हमने देख लिया है कि एक्लन फॉर्म होता क्या है, ऑपरेशंस कैसे लगते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एक्लन फॉर्म।
ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप लिख सकते हैं कि रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू एक्लन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक एंड नलिटी। इस तरीके का क्वेश्चन एक आपको कंप्लीटली कंफर्म 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। See, this matrix is given A is equals to 1, 2, -1 first row, second row 2, 4 and 3, and third row is 3, 6 and 2. Now the question is reduce the following matrix into echelon form and find its rank and nullity. So we need to apply some rules, some rows operation to reduce it in an echelon form. हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को echelon form में कन्वर्ट करेंगे and then we will find the rank. ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑपरेशंस जो हैं हमारे पास, जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेशन लगाएंगे। हमें क्या करना है, थर्ड रो को पूरा ज़ीरो बनाना है। तो मुझे पता चल रहा है कि 3 में से जब मैं थ्री को ज़ीरो कैसे बना सकती हूँ, मुझे बताओ। 3 में से किसको माइनस करूँ कि ज़ीरो बन जाए? 3 में से 3 को माइनस करूँगी तभी ज़ीरो बनेगा। तो मैं 3 में से 3 को कैसे माइनस करूँ? यहाँ तो 1 है, मेरे को पता है कि दो जो रोज़ हैं उनको मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ। देन आई विल मेक देम ज़ीरो, आई कैन मेक देम ज़ीरो इफ़ 3 में से 3 को माइनस करूँ। बट मेरे पास यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास 1 है। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये भी पता है किसी रो में हम किसी का क्या कर सकते हैं, स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर का मतलब और कुछ नहीं, नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इस रो में अगर 3 का मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी और इसमें से यहाँ पे माइनस कर दूँगी इसमें से तो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, R3 में से मुझे माइनस करना है 3R1, है ना। R3 में से क्या माइनस करना है, 3R1। पर यहाँ पूछोगे कि मैम आपने तो बताया था कि यहाँ पे हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो यहाँ लिखेंगे भी सही। बट यहाँ आपको क्या करना है, इसको भी ज़ीरो बनाना है। तो हम लिख नहीं रहे हैं पर्टिकुलर, हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। हम R3 में से 3 को इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ R3 की जगह, ये देखिए R3 पे क्या है मेरा, R3 माइनस 3R1, मतलब R3 में मेरा यहाँ 3 है, 3 की जगह में 3 माइनस 3 इंटू R1 इज़ 1। तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। तो इस 3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0। ऐसे ही मैं 6, ऐसे ही हमको क्या करना है, 6 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 6 इज़ 0। तो यहाँ पे 6 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 0। अब 2 में से मैं माइनस करूँगी, 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 5। और हमें फिर यहाँ भी 0 बनाना है। तो 2 में से मुझे क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 अगर मैंने किया तो यहाँ क्या आ गया, 0। 4 में से 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 इंटू -1 इज़ 5। ओके तो मेरे पास ये इस तरीके से कन्वर्ट होके चीज़ आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसने क्या बोला था कि थर्ड रो पूरी, जो हमारी सबसे नीचे वाली रो होगी वो क्या होगी, वो पूरी की पूरी 0 होगी। तो मुझे इस 5 को 0 बनाने के लिए 5 माइनस 5 क्या कर दिया हमने, 0 बना दिया। ठीक है, अब उसने एक और बात बोली थी कि हर लीडिंग एलिमेंट इज़ 1। ओके, एवरी लीडिंग नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट इज़ 1। तो 5 को वी शुड रिड्यूस इट इन 1। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, देन विल हैव 1 ओनली। तो ये हमारा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया 1 2 एंड -1, 0 0 एंड 5 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, एंड 0 0 0। ओके सो नाउ इट इज़ रिड्यूस्ड इन एक्लन फॉर्म। आप देखिए सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि सबसे लास्ट वाली रो 0 होनी चाहिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ते। इसमें कितने ज़ीरो हैं, एक की भी ज़ीरो नहीं है, इसमें 2 ज़ीरो हैं, आगे कितने हैं, 3 ज़ीरो। तो ये हमारी एक्लन फॉर्म बन चुकी है। ओके अब मुझे बताओ रैंक क्या होती है। रैंक होता है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊंगी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, जो पूरी तरह से ज़ीरो नहीं बनी है, सॉरी नंबर ये हमारा 0 ही है। ओके तो वो रो जो पूरी तरह से ज़ीरो नहीं बनी है, पूरी तरह से ज़ीरो नहीं बनी है, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, तो ऐसी कितनी रो जो 0 नहीं बनी, 1 और 2, तो ये रैंक हो गई। नलिटी जो रो 0 बन चुकी है, ये लास्ट वाली 1 बन चुकी है, तो ये नलिटी 1 होगी। लेकिन इसका फॉर्मूला भी होता है ऑर्डर माइनस रैंक। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। 3/3 की मैट्रिक्स है ये, है ना, 3 रो इंटू 3 कॉलम, तो ऑर्डर इसका हो गया 3
रैंक कितनी हो गई 2, तो नलिटी 1 आ गई, और जितनी रो 0 बन जाती है वही नलिटी होती है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर इन दिस वीडियो कि एक्लन फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज़ एक्लन फॉर्म एंड हाउ वी रिड्यूस अ मैट्रिक्स इनटू एक्लन फॉर्म. हम एक एक्लन फॉर्म के अंदर को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, एंड रो ऑपरेशन किस तरीके से लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन इसमें अप्लाई आपको नहीं करना है, ये बात आप याद रखिएगा. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट. और आगे आपको अगर वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पे, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ मेक द वीडियो. तो यहाँ आपको सिर्फ इतना एक फ़ायदा है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए इम्पॉर्टेंट है. So thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.